हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा अलग टाइप के न्यूमेरिकल होंगे ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से वीडियो को सब लोग शेयर कर दो और चैनल को सब पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन से पहले, तो शुरू करने से पहले आप कुछ इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं उनको रिवाइज कर लें। तो सबसे पहला फार्मूला जो है वो है स्ट्रेस का। स्ट्रेस इक्वल टू होता है F अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन होता है फ्रैक्शनल चेंज इन द शेप। अगर हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करें तो हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। उसके बाद और कुछ फार्मूले यहाँ पे पढ़ लेंगे, जैसे कि सबसे पहले y हम लोग पढ़ेंगे। y मीन्स यंग्स मॉडुलस, वो हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा। बल्क मॉडुलस का क्या होगा? तो बल्क मॉडुलस को होगा पी वी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती है, सबसे इजी जो फार्मूला होता है वो होता है एफ डेल्टा एल। एफ डेल्टा एल, एफ का मतलब कितना फोर्स अप्लाई किया गया और डेल्टा एल का मतलब इंक्रीज कितना हुआ लेंथ में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं और आप पहले फार्मूला रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्टील वायर टू इट्स थ्राइस इट्स लेंथ। समझिएगा ध्यान से, यहां पे इन्होंने कहा है कि उस फोर्स को रिक्वायर, मतलब उस फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी जो कि स्टील वायर को टू थ्राइस इट्स लेंथ, मतलब अगर सपोज दैट उसकी इनिशियल लेंथ एल रही हो तो इसकी फाइनल लेंथ जो है वो 3L है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से अगर हम डेल्टा एल निकालना चाहें तो वो होगा 2L, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। यंग मॉडुलस जो y गिवन है वो गिवन है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? तो फार्मूला अप्लाई करेंगे y का। क्या होता है? y इक्वल्स एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो दिस इंप्लाइज एफ जो आएगा वो आएगा वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। सो वाई कितना है? तो वाई है 2 इंटू 10⁻11 इंटू ए कितना है? तो 2 इंटू 10⁻⁻4। डेल्टा एल कितना है? तो 2L के बराबर। और इनिशियल लेंथ कितनी है? तो इनिशियल लेंथ है L के बराबर। तो यहां से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व होके कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 10⁻7 न्यूटन। इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड दिस विल बी आवर आंसर। ये हम लोगों का आंसर होगा। समझ में आ गई बात? क्या इसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा है, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो स्टील वायर है इसकी लेंथ 3 टाइम्स कर दी जाती है, इसका मतलब 2L इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दो आप। अगला क्वेश्चन है, टू वायर ए एंड बी आर मेड विद सेम मटेरियल। देखिए ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड जो लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि सेम मटेरियल से बना हुआ है, सेम मटेरियल से बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सेम मटेरियल से बना होने का मतलब y सेम होगा, यंग मॉडुलस सेम होगा। सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इन द रेशियो 1:8, यानी हम ये कह सकते हैं कि F1 अपॉन F2 जो गिवन है वो है 1/8। फिर आगे का है एंड द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड आर इन द 1:4। जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 वो है 1:4। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दियर लेंथ
मतलब यहाँ पे हमें L1 रेशियो L2 बताना है, ठीक है। इफ रेशियो ऑफ दियर डायमीटर्स, डायमीटर्स का जो रेशियो है यानी d1/d2 ये गिवन है 2/1। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब करना क्या है समझिए, इन्होंने कहा है y इक्वल्स y1 इक्वल्स y2 है। y इक्वल्स क्या होता है, f1 अपॉन a1 इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1 इक्वल टू f2 अपॉन a2, ठीक है, डेल्टा L2 अपॉन L2। तो यहां से जब हम डेल्टा L1 अपॉन L2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा f2 अपॉन f1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इंटू a1 अपॉन a2 इंटू डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा, कैसे किया जाएगा समझिएगा ध्यान से। f2 अपॉन f1 ये वैसे ही रहेगा, इंटू में जो ये a है, एरिया है, इसकी जगह पे आ जाएगा d1 अपॉन d2 का होल स्क्वायर। क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये पाई और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो आएगा डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे f1 अपॉन f2 को मतलब दिया है 1/8, तो f2 अपॉन f1 हो जाएगा 8/1 इंटू d1 अपॉन d2 कितना है 2:1, तो यहाँ से आ जाएगा 4/1 इंटू डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, तो डेल्टा L1 अपॉन L2 दिया हुआ है 1:4, तो 1:4, सो 4 से 4 कैंसिल आउट। इसका मतलब ये हुआ कि L1 रेशियो L2 जो आएगा वो आएगा 8:1, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, दिस विल बी अवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हाउ मच इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ऑफ कीजिए, ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ वाटर बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 4 इंटू 10⁻⁻5। देखिए यहाँ कंप्रेसिबिलिटी यानी बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻5 पर एटीएम, ठीक। तो यहां से जब हम बल्क मॉडुलस निकालेंगे, वी नो दैट बल्क मॉडुलस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब ये जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये रेसिप्रोकल होती है बल्क मॉडुलस की, तो बल्क मॉडुलस भी रेसिप्रोकल होगा कंप्रेसिबिलिटी का। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻5, तो यहाँ पे इतने क्या आ जाएगा एटीएम। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको न्यूटन में बदलने के लिए 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 4 इंटू 10⁻⁵ तो यहाँ से आ जाएगा 1.01 अपॉन 4 इंटू 10⁻10, इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका बल्क मॉडुलस, ठीक है, बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए v कितना है, तो v है 2 मीटर क्यूब और डेल्टा v जो है वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब यानी -6 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, हाउ मच प्रेशर इज इंक्रीज, तो वी नो दैट बी इक्वल्स जो होता है वो होता है पी वी अपॉन डेल्टा वी। तो दिस इंप्लाइज जब हम लोग P निकालेंगे तो आ जाएगा B डेल्टा V अपॉन V। तो B कितना गिवन है, तो B गिवन है 1.01 इंटू 10⁻10 और अपॉन में 4, ठीक है। डेल्टा V कितना है, तो डेल्टा V है 20 इंटू 10⁻⁻6 और V कितना है 2, ठीक है। तो यहां से 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स और 5 ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2.5 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.01 इंटू 2.5 इंटू 10⁻4। अब यहाँ से समझिएगा
यहां से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो आएगा 25 कितने डिजिट बाद पॉइंट, 3 डिजिट बाद यहाँ पे इंटू 10⁴, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 0.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना हमें प्रेशर इसका बढ़ाना पड़ेगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A wire loaded by 5 kg weight by stretches by 0.5 mm. On increasing the load 8 kg weight, the extension becomes 1 mm. Calculate the work done during extension. समझिएगा ध्यान से, जब इस पे 5 kg वेट लटकाया जाता है तो इसमें इंक्रीज होता है 0.5 mm। फिर जब 8 kg वेट लटकाया जाता है, ठीक है, तो इसमें 1 mm का इंक्रीज हो जाता है। तो हम कह रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क किया गया है। तो देखिए करेंगे क्या, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों केसेस में, केस फर्स्ट और केस सेकंड में, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। और जितना भी डेल्टा यू आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी इंक्रीज हुआ होगा वही हो जाएगा वर्क डन, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है वो हमारे वर्क डन की वजह से बढ़ी है। तो सबसे पहले हम U1 निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, 1/2 F डेल्टा L, ठीक है। F कितना है, तो F है 1/2 5। अब चूंकि ये kg वेट है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा L कितना है, तो 0.5 mm का मतलब हो गया -3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि और जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो जब ये 2 का मल्टीप्लाई 0.5 से होगा तो ये 1 हो जाएगा। इस 5 को मल्टीप्लाई इससे होगा तो आएगा 49/4 इंटू 10⁻³ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, U2 निकालेंगे। तो U2 इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। अब कितना है, 8 इंटू 10⁸ इंटू 9.8, 8 kg वेट है तो इसके लिए 8 इंटू 9.8 इंटू अब कितना 1 mm यानी 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो बताइए इससे कैंसिल आउट 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और 4 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 4 8 जा 32 कैरी 3 39.2 इंटू 10⁻³ इतने जूल, और यहाँ पे इतने जूल। तो बताइए हमने कितना इसमें चेंज किया, तो 39.2 इंटू 10⁻³ माइनस 49/4 इंटू 10⁻³ सो यहाँ पे 10⁻³ हम लोग कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 39.2 माइनस 49/4। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10⁻³ इधर जब हम एलसीएम लेंगे 4 तो 4 2 जा 8 4 9 जा 36 कैरी 3 4 3 जा 12 3 15, ठीक है, माइनस का 49, ठीक। यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पॉइंट, ये आ जाएगा 7, ठीक है, और 107 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 2 बचा, उसके बाद 4 6 जा 24 3 बचा, 4 9 जा 36 4 5 जा 20 इंटू 10⁻³ दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है। क्लियर है क्या किया गया है, पहले एनर्जी कितनी स्टोर हुई वो निकाल लिया गया, दोबारा एनर्जी कितनी स्टोर हुई वो निकाल लिया गया, और जो भी एनर्जी में चेंज आया है उतना ही हमने काम किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द पॉइजन्स रेशियो फॉर मटेरियल इज 0.5। पॉइजन्स रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ये कितना दिया हुआ है 0.5। ए यूनिफॉर्म रॉड इज मेड फ्रॉम दिस मटेरियल सफर्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ दिस। मतलब देखिए अब ये इसको थोड़ा समझ लीजिए पॉइजन्स रेशियो होता क्या है। तो देखिए जैसे मान लिया कि ये कोई रॉड है, ठीक है, या कोई वायर है,
अब होगा क्या कि जब हम इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से होगा क्या कि इसकी लेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ इसकी थिकनेस भी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अभी थिकनेस इसकी ज्यादा है, अभी इसकी थिकनेस क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन इसकी लेंथ बढ़ी है। ठीक है, लेंथ यहाँ पे देखिए यहां से लेके यहां तक बढ़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी हो रहा है और लेटरल स्ट्रेन भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके रेडियस में कमी आ रही है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल है वो गिवन है 3 × 10⁻³ इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेशियो, और इन द रेशियो वॉल्यूम मतलब इन रेशियो वॉल्यूम मतलब क्या बताना है कि यहाँ पे वॉल्यूम में किस रेशियो में ये बढ़ा है ये बताना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले पॉइजन्स रेशियो होता क्या है, तो ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से अगर हम लेटरल स्ट्रेन की बात करें तो ये आएगा सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ पे सिग्मा कितना है, तो सिग्मा यानी पॉइजन्स रेशियो 0.5 और लॉन्गिट्यूडनल रेशियो है 3 × 10⁻³ तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ ये क्या आ गया, ये आ गया डेल्टा आर अपॉन आर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ओके, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हमें पता है ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। ठीक है, या πr²l क्योंकि ये वायर का केस है। तो यहां से जब हम लोग डेल्टा v अपॉन वी निकालेंगे तो आएगा 2 डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा l अपॉन l। तो यहां से 2 टाइम्स डेल्टा r अपॉन r की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 1.5 × 10⁻³ प्लस डेल्टा एल अपॉन एल की जगह पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 × 10⁻³ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 × 10⁻³ प्लस 3 × 10⁻³। ठीक है, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ये सॉल्व होके आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसके वॉल्यूम में जो डेल्टा वी अपॉन वी आया है ये कितना आया है, 0। इसका मतलब इसके वॉल्यूम में जरा सा भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये चीज हमें मालूम भी होती है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज किया जाता है तो उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सबके साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।